के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत आसाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 साल की उम्र में ही अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद सिर्फ सिर और पीठ दर्द की तकलीफ थी उन्हें, लेकिन 11 वर्ष से अधिक समय लगातार कस्टडी के तनाव मुक्त वातावरण में अब वे 86 वर्ष की उम्र में उनको हृदय रोग, मधुमेह, घाव व सूजन आदि नई बीमारियों ने घेर लिया है। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में ये अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयावहता को अनदेखा कर रद्द कर दिया गया। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में दी गई। मेरा नाम विनय सोमैया है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं एक युवा हूँ। आज से 10 साल पहले बापूजी के सत्संग में मैं एक बार गया। बापूजी के सत्संग में जाकर हमने ये देखा कि ये युवाओं को, नई पीढ़ियों को दिशा देने का एक सुंदर कार्य हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें जुड़ूं। जुड़ने के बाद से फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम अगर किया है तो वो गुरु के सत्संग ने किया है, नई दिशा दी। मेरे जैसे इतने सारे युवा आज एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये बापूजी की कृपा है, ये बापूजी की देन है। इतनी सारी महिलाएं आज महिला उत्थान मंडल के अंतर्गत इतने सारे दैवी कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए आज का ये 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये महिलाओं के लिए और हमारे सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि पूज्य बापूजी को कम से कम पैरोल तो दें। ये तो मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति का कि उसको उसके अनुसार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो आज की ये रैली हमारा उसका उद्देश्य यही है कि एक तो पूज्य बापू को न्याय मिलना चाहिए और दूसरा उनको उनके अनुकूल जो उनके तथ्य हैं, जो उनके मेडिकल ग्राउंड जो रिपोर्ट बोलती है कि उनको आयुर्वेद ही सूट होता है, तो उनको वो क्यों नहीं मिल सकता। दूसरा विषय ये है कि कई लोग बोलते हैं कि बापू चमत्कार क्यों नहीं करते, अगर दैवी संत हैं तो चमत्कार क्यों नहीं करते। तो बापू के सत्संग में और हमने कई बार हम खुद भी एक दिमाग लगा सकते हैं कि नाई कभी अपने बाल खुद नहीं काटता, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कभी खुद नहीं करता। ऐसे ही संत और महापुरुष वो निर्मल गंगा की तरह होते हैं, वो सदैव बहते रहते हैं, खुद के लिए अपनी इच्छा उन्होंने कभी नहीं की। इसलिए ये हम सब साधकों की मांग है, ये हम समाज की मांग है कि पूज्य बापू को न्याय मिलना चाहिए और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, हम वो मांग रहे हैं। 11 साल तक हम लोग चुप बैठे, 11 साल तक कहीं उपद्रव नहीं हुआ, 11 साल में कहीं दंगे फसाद नहीं हुए, ये बापू ने हमको सिखाया है। तो शांति को क्रांति में ना बदलना जाए, ये सरकार को देखना होगा। इसलिए हमारी मांग सरकार से भी है और न्यायपालिका से भी है कि इन साधकों की इतनी, एक महिला के बोलने पर, आरोप लगने पर उनको अंदर कर दिया, इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आज आई हुई है, इनका क्या, इनकी भावनाओं का क्या, इनकी श्रद्धा का क्या, इनका भी मौलिक अधिकार है, तो उसको सुनना चाहिए। और हमारी फिर से एक बार सरकार से और न्यायपालिका से, दोनों से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा नाम विनय सोमैया, नागपुर महाराष्ट्र से। नाम नेहा, नागपुर से। मैं आज परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की रिहाई की मांग में हम सारे बहनें इकट्ठा हुई है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के उपलक्ष्य में आज हम सारी बहनें इकट्ठा हुई है कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आज बापू जी की एज 87 से भी ऊपर है, फिर भी आज बापू जी पे इतना अत्याचार हो रहा है। बापू जी पे झूठे केस, बापू जी को झूठे केस में फंसाया गया। अभी कानून ने एक नया नियम निकाला है, जो भी 60 साल के ऊपर के कैदी होंगे उनको जल्द से जल्द रिहा किया जा रहा है, पर फिर भी बापू जी के ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ली जा रही है, जबकि बापू जी को, सबको पता है कि बापू जी को एक झूठे केस में फंसाया गया है। और आज बापू जी की हालत कितनी गंभीर है, उनको कितनी शारीरिक पीड़ाएं हो रही है, आज उनका हीमोग्लोबिन कितना कम है, फिर भी, और 2 बार उनका माइनर अटैक आ चुका है, फिर भी बापू जी के ऊपर कोई केस, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये सब क्या चल रहा है? मैं बीजेपी और सरकार जो भी हो, सबसे यही निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द बापू जी को रिहा किया जाए। आज एक लड़की ने आरोप लगाया है, जबकि वो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है, और आज करोड़ों की संख्या में इतने बहनें आज बापू जी के समर्थन में खड़ी है, फिर भी आज उनकी आवाज कोई क्यों नहीं सुन रहा है। सरकार याद रखना, अगर आपको वोट चाहिए तो बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर आपको आपकी सत्ता टिकानी है तो बापू जी को जल्द से जल्द रिहा करो, नहीं तो एक भी साधक आपको वोट नहीं करेगा। आज बापू जी के करोड़ों साधक लोग हैं, आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा जब तक हमारे बापू जी को उपचार नहीं मिल जाता, ससम्मान वो जेल से बरी नहीं हो जाते, तब तक
जो भी साधु संत, जो भी हमारे साधक संत है और उन पे जो भी आज तक अत्याचार होते हुए आ रहे हैं, अरे उस लड़की ने जब वो लड़की ने मतलब बोला है कि हाँ मैंने झूठा केस लगाया है, फिर भी क्यों नहीं सुना जा रहा है। आज इतनी बहनें बोल रही है। सरकार से यही निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे बापूजी को सही उपचार दिया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र बापूजी को रिहा किया जाए। नेहा नावर, नागपुर से।